नमस्कार, मैं हूं मुकेश गोयल। आज पूरे देश के सामने एक ऐसे कारनामा का खुलासा हुआ है जिसको सुनकर आप वाकई में चौंकेंगे। क्या वास्तव में एक ऐसी भी सरकार थी, एक ऐसी भी सत्ता थी जो लोगों के भरोसे को लूट कर सत्ता में आई थी? और इस को संरक्षण कौन दे रहा था? इसके पीछे कौन खड़ा था? आखिर वो कौन सी संस्था थी? सरकार के लिए संस्थाएं काम नहीं करती और ना ही सरकार संस्थाओं के लिए काम करती। सरकार और संस्थाएं की दोनों की जिम्मेदारी देश के नागरिकों के लिए अच्छी योजनाओं को बनाना है, उनके अच्छे भविष्य के लिए अच्छे कामों को धरातल पर लाना है। इन योजनाओं के साथ मिलकर दोनों तंत्र काम करते हैं, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही तंत्र काम कर रहा था और वो तंत्र सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए काम कर रहा था। और इसका उजागर यूं ही नहीं हुआ है। आपने देखा कि लगातार रैलियों में आपने सुना कि किस तरह से 300 पार का आंकड़ा, पूर्ण बहुमत की सरकार का आंकड़ा चुनाव पड़ने से पहले, गिनती होने से पहले सीटों को डिक्लेयर कर देना वास्तव में चौंकाने वाला था। शुरू में तो लगा कि ये सब जनता जानबूझ के कर रही है, क्योंकि उसको परिवर्तन चाहिए, जनता को परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन के लिए वो पुरानी सरकार के नियमों से तंग थी, इसलिए उसने परिवर्तन किया। जब लगातार उन्होंने देखा कि सिर्फ एक ही नारा, युवाओं का वोट हमको मिला है। आखिर ये क्या खेल है? इस खेल को तो आपने सबने देखा है, सुना है, और ऐतिहासिक घटना भी दिल्ली में दर्ज हुई एक ऐसी अनोखी चोरी के लिए जो अभी आप आगे सुनेंगे। उस चोरी पर 5 सवाल विपक्ष के शीर्ष नेता ने किए हैं। आखिर वो विपक्ष का शीर्ष नेता कौन है जिसने 5 सवाल एक संस्था से किए हैं, और वो संस्था कौन सी है वो भी आप जानेंगे। दिल्ली में 300 सांसदों ने इस चोरी के खिलाफ एक साथ धरना प्रदर्शन किया, उसके जांच की मांग की, और जब एक साथ 300 सांसद सड़क पर निकले, सरकार को पसीना आना शुरू हुआ। आखिर पसीना क्यों आ रहा था? इसके पीछे क्या है? क्या ये एक चोरी सिर्फ भरोसे की है? क्या ये वही देश का लोकतंत्र है जब एक आम आदमी किसी व्यक्ति का पर्स चुरा ले, एक भूखा व्यक्ति किसी होटल से खाना चुरा ले, एक लाचार व्यक्ति चोरी कर ले, तो उस पर संगीन धाराओं के साथ मुकदमा दर्ज होता है, जेल भेज दिया जाता है, फिर उस पर जांच शुरू होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात देखने को नहीं मिली। क्या युवाओं के हितों की रक्षा के लिए जो विपक्ष के नेता ने आवाज उठाई है, क्या वो वास्तव में सही है? उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये सिर्फ आप हमारी इस खबर को सुनने के बाद निर्णय करें। हम आपको सुनाने वाले हैं विपक्ष के शीर्ष नेता ने एक ऐसी संस्था से शीर्ष 5 सवाल किए हैं जिसका जवाब वो संगठन, वो संस्था नहीं दे पा रही है। और ये 5 सवाल उस विपक्ष के नेता के नहीं हैं। 5 सवालों का जवाब देश की जनता को चाहिए। वो जानना चाहती है कि आखिर उसके भरोसे के साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा करवाने के पीछे कौन था। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम आपको सबसे पहले उस विपक्ष के नेता का बयान सुनवाते हैं, जिस पर उन्होंने 5 सवालों के उत्तर मांगे हैं जो पूरे देश को चाहिए। उस बयान को सुने। Here are 5 questions to the Election Commission of India. Instead of threatening us, threatening me, answer these 5 questions. Here are 5 questions
to the Election Commission of India. Instead of threatening us, threatening me, answer these 5 questions. Number 1, why are you not giving voter lists in digital machine readable format to the people of India? Number 2, why are you destroying video evidence? Number 3, why is ECI committing massive fraud in the voter lists? Number 4, why is ECI threatening opposition instead of answering our questions? And finally, why is ECI behaving like an agent of the BJP? चुनाव आयोग हिसाब दो, बीजेपी और चुनाव आयोग जवाब दो, बीजेपी और चुनाव आयोग हिसाब दो, प्रजातंत्र जिंदाबाद, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। राहुल गांधी जी ने 5 सवाल किए हैं और ये 5 सवाल हैं वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग से। जी हाँ, भारत का चुनाव आयोग ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या भारत का चुनाव आयोग देश के लिए काम कर रहा है या सिर्फ एक ब्रांड के लिए काम कर रहा है? इस पर 5 सवाल किए गए हैं और वो 5 सवाल आपने सुने हैं। जो वोटर चोरी का एक विस्तृत खबर आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। राहुल गांधी जी का पूरा लाइव खबर है जिस पर उन्होंने उसका पूरे आंकड़े दिए हैं। विपक्ष इस देश का है, देश की जनता का है, देश के हितों की मांग करने के लिए विपक्ष बना है और विपक्ष को चुनने वाली भी देश की जनता है। बहुत गंभीर सवाल यहाँ पर 5वां किया था राहुल गांधी जी ने, क्या देश का ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भाजपा के लिए काम कर रहा है? तो ये जो 5 सवाल विपक्ष के नेता ने चुनाव आयोग से किए हैं, क्या इनका जवाब चुनाव आयोग देगा? आपको ये खबर कैसी लगी है उस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आपसे निवेदन है कि अभी तक हमको ज्वाइन ना किया हो तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।